अब कल्पना करो कि वही नदी संकुचित हो जाए, उसके किनारे सिमट जाए, पत्थरों और मलबे से उसका प्रवाह रुक जाए। पानी उथल पुथल करने लगता है, बेचैन हो जाता है, अपने स्वाभाविक मार्ग को खोजने के लिए तड़पता है। मेरे प्रिय, ठीक यही तुम्हारे भीतर होता है। तुम्हारी ऊर्जा, जो नदी की तरह स्वतंत्र रूप से बहने के लिए बनी है, रचनात्मक, सहज और प्रचुर, संकुचित हो जाती है। तुम्हारे विचार संभावनाओं में फैलने के बजाय भयों में सिमट जाते हैं। तुम्हारा शरीर, जो आपसी जुड़ाव का एक अद्भुत चमत्कार है, दर्द महसूस करने लगता है, प्रतिरोध करने लगता है और असंतुलन को प्रकट करने लगता है। नींद दूर हो जाती है, आनंद क्षणिक लगने लगता है और तुम्हारे चारों ओर की सुंदरता भीतर उठे तूफान में कहीं खो जाती है। तुम सोचते हो कि तनाव को पकड़े रखकर तुम नियंत्रण पा रहे हो, सबसे बुरे के लिए तैयार हो रहे हो या उसे रोक रहे हो। पर सत्य यह है कि तुम जीवन के प्रवाह का विरोध कर रहे हो। तुम उस कोमल हाथ को भींचे हुए हो जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है, वही हाथ जो सूर्योदय और सूर्यास्त, ज्वार भाटा और ऋतुओं और तुम्हारे धड़कते हृदय की लय को संचालित करता है। अब समर्पण की बात करें। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, नहीं उदासीन होना और नहीं समस्याओं से मुंह मोड़ लेना। नहीं, ब्रह्मांड की भाषा में समर्पण का अर्थ है विश्वास। ये स्वीकार करना कि तुम शक्तिशाली सह निर्माता हो, पर साथ ही एक महान योजना का हिस्सा भी हो, एक दिव्य ताने बाने का, जो अनंत बुद्धि और करुणा से बुना गया है। जब तुम सच में चीजों को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हो, तो तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो। तुम अपने हाथ खोलते हो, हार में नहीं, बल्कि ग्रहण करने की तैयारी में। तुम हर छोटी छोटी बात को नियंत्रित करने की अंतहीन कोशिश से एक कदम पीछे हटते हो और उस विशाल बुद्धि को अवसर देते हो जो आकाशगंगाओं को संचालित करती है कि वह तुम्हारे जीवन में अपना चमत्कार करे। फिर क्या होता है? सबसे पहले, गहन शांति। भीतर का तूफान शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर की नदी फैलने लगती है, धीरे और गहराई से बहने लगती है।